शायद तबीयत है ख़राब, इसलिए रिपोर्ट नहीं आ पाई, और आई है तो काफ़ी देर से आई है। मौसम बदल रहा है, आप भी अपने आप को बचा कर रखिए। तबीयत कितनी भी ख़राब होती है रिपोर्ट मैं कर ही देता हूँ, लेकिन जब बोलने में तकलीफ़ होती है, हलक में तकलीफ़ होती है, कांटे जैसे चुभते हैं, मतलब कैमरे के सामने खड़ा होने का मतलब ही नहीं है। धीरे आवाज़ में बात करूँगा, ख़बर आपको बड़ी बताऊँगा। दोस्तों, आपको क्रोनोलॉजी समझाऊँगा आज इस रिपोर्ट में। एक छोटी सी रिपोर्ट में क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जो बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ कांड हुआ है, ये बाबरी मस्जिद का खेल हुआ है। संवैधानिक जो मतलब संविधान के साथ जो खेल किया गया है, ये बहुत बड़ा है। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि किस तरह से बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है। खैर, कानून को ही जो है तोड़ मरोड़ के अपनी जेब में डाल लिया गया है। ये जो इल्ज़ामात लग रहे थे वो अब सही साबित हो गए हैं। जो भी जज मंदिर के पक्ष में बयान दिए थे, उन सभी को रिटायरमेंट के बाद इनाम दे दिया गया है। जैसे पहले इंसान को आप जानते हैं, जस्टिस गोगोई, इनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया है। राज्यसभा की जो है कुर्सी इनको मिल गई है। आपको याद होगा, जस्टिस गोगोई ने फैसले के बाद जो मुसलमानों के ख़िलाफ़, मस्जिद के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया और बहुसंख्यक समाज के हक़ में फ़ैसला सुनाया, उसके बारे में अपने किताब में यह फ़ोटो और यह आर्टिकल पूरा बताया है लिख के, कि इन्होंने 5 स्टार होटल के अंदर सेलिब्रेट किया। तो दोस्तों, आप समझिए कि न्यायाधीश भी मस्जिद के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने पर एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ भी अगर मुसलमानों को क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आई है तो लानत है भाई। अब जस्टिस गोगोई को छोड़िए, अगले इन शख्स को देखिए, और प्रूफ आपके स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट NCLT के नए अध्यक्ष चुने गए जस्टिस अशोक भूषण। मेरे दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस भूषण को 4 साल के लिए ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जस्टिस भूषण का कार्यकाल 4 साल या उनके 70 साल की उम्र तक जो पहले आएगा तब तक रहेगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जिसकी वजह से ये सारी स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए जो बनी है। ये पहले जज हैं आपकी स्क्रीन पर जिनकी तस्वीर है और रिपोर्ट है। ये हैं पूर्व जज अब्दुल नज़ीर। जी हाँ, ये राज्यपाल बना दिए गए हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाली बेंच का ये हिस्सा थे। और आपको एक अहम बात बता दूं, अपनी विदाई भाषण में जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने कहा था कि बाबरी मस्जिद के ऐतिहासिक फैसले में अगर मैं दूसरों से अलग फैसला सुनाता तो शायद अपने समुदाय, अपनी कौम में हीरो कहलाता, लेकिन देश सर्वोपरि है। अब मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं, नज़ीर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखा कि 4 लोग का ये फैसला है तो मैं भी उधर ही चला जाऊं, और आप ये कह रहे हैं कि देश सर्वोपरि है। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हीरो कौम का बन जाता। देखिए, कौम का या देश का हीरो बनने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, लेकिन आपने ये जो फैसला सुनाया, और वो क्यों सुनाया, वो आज साबित हुआ। मेरे दोस्तों, इन्हीं अब्दुल एस नज़ीर साहब को राष्ट्रपति ने आज आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया है। वो पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट से, सिर्फ 40 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। नज़ीर साहब ने रिटायर होने से पहले एक बड़ा काम और मोदी सरकार के हक में किया। उन्होंने नोटबंदी को सही ठहरा दिया था। ज़ाहिरन क्लियर है कि ये मुसलमान हैं, तो मोदी के हक में, भाजपा के हक में 4 काम और एक्स्ट्रा करने पड़े होंगे। तो नोटबंदी को भी इन्होंने सही ठहराया, जिसके बाद आंध्र प्रदेश का राज्यपाल इनको घोषित कर दिया गया है। इनाम में बड़ी बड़ी कुर्सियां उन तमाम जजों को दे दी गई हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला सुनाया था। उधर दोस्तों, नफरत के इस बाढ़ में एक बड़ा खेल हुआ। मुसलमानों के संगठन ने सोचा
कि माहौल अभी भी हम वैसा ही बना लेंगे मिलजुल कर रहने वाला। ऐसे में आपको मालूम है, जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, मदनी के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से एक बहुसंख्यक समाज के उसी झुंड ने जो नफरत फैलाता है उसने खेल शुरू कर दिया है। मामला ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है। मुसलमानों को बताया जा रहा है कि ये हिंदू थे, इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। वो जब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के डीएनए एक हैं, मुसलमान चुप रहे। जब आरएसएस चीफ ने कहा कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, हम सबके बाप एक हैं, मुसलमान खामोश रहे। इसलिए खामोश रहे कि ठीक है, ये बात इसलिए बोली जा रही है ताकि हम सब जुड़े रहें। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन यही बात जब मदनी ने कही कि हम सब, और सब देखिए, हमारा भी ये मानना है, मैं भी ये मानता हूं कि सबके धर्म अलग अलग हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें देख के लगता है कि हाँ यार सेम है। जैसे दिवाली, हमारी शब बारात, हमारा रमज़ान, और इधर नवरात्र, कई तरह की चीज़ें ऐसी हैं कि लगता है कि हाँ ठीक है। मेरे एक ऑफिस में सीनियर अकाउंटेंट थे, पूरे ऑफिस में सबसे ज़्यादा सीनियर थे, ओम शांति संगठन से जुड़े हुए थे, और वो हमेशा से अच्छी बातें बोलते थे। और उनका यही कहना था कि ईश्वर परमात्मा एक है, मानने का तरीका, उनको पूजने का नज़रिया अलग है, तरीका अलग है। तुम नमाज पढ़ते हो बेटा, हम पूजा करते हैं। और वो भी कहते थे कि ओम और अल्लाह एक ही तो हैं, सब उनकी भक्ति करते हैं अपने अपने अंदाज में। जब यही बात नफ़रत के इस दौर में मदनी ने मीठी ज़बान में कही और ये कहा कि ओम और अल्लाह एक हैं, और इस दुनिया में जो आदम आए हम सब उनकी औलाद हैं। भाई ये बात करते हैं कि हम हिंदू पहले से थे, मुसलमान पहले से हिंदू थे, बाद में इस्लाम आने के बाद इन्होंने कन्वर्जन किया। मदनी ने तथ्य और आधार पर बता दिया कि देखो, हमारा मानना यह है, कुरान में यह है कि हज़रत आदम और हव्वा के हम औलाद हैं, और हज़रत आदम को हम क्या कहते हैं और बहुसंख्यक क्या कहते हैं वो भी एक्सप्लेन किया गया उलमाओं के द्वारा। अब इस पर उलमा ये सोच रहे थे कि जैसे हमने इन सभी के बयानात सुने हैं, हमको हिंदू बताया गया, हमारे पूर्वजों को हिंदू बताया गया, सनातनी बताया गया, तो भाई सुन ही लेंगे। अब मदनी का पहले ये बयान सुनिए, जिस बयान पर स्टेज पर ही बड़ा बवाल हो गया। पहले ये बयान सुनिए। साथ ही इस धरती की खासियत यह है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है, यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है, और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। साथ ही भारत मुसलमानों के लिए, हिंदी मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छी जगह है। इस्लाम बाहर से आया हुआ धर्म मजहब नहीं है। और दोस्तों, हज़रत आदम से जोड़ा कि हम आदम की औलाद हैं, अंग्रेज़ एडम बोलते हैं, मुसलमान आदम बोलते हैं, आदम की औलाद आदमी हम ही तो हैं। जब जोड़ने की बात में सोचिए, पहले हमें क्या क्या बोल दिया गया, हिंदू बता दिया गया,
पता नहीं क्या क्या, लेकिन हम लोग सुनते रहे, मुसलमान एकदम बेगैरती के साथ खामोश रहे, किसी ने विरोध नहीं जताया। लेकिन रामलीला मैदान में ये जो प्रोग्राम किया गया मोहब्बत के लिए, भाईचारे के लिए, जिसमें साधु संतों और जैन समुदाय के गुरुओं को भी बुलाया गया, बर्दाश्त न कर पाए। उधर से हमेशा मुसलमानों को हिंदू बताया गया, इधर से जब एक बार मदनी ने क्लियर कट साफ बयान दे दिया तो तिलमिला गए। ऐसे तिलमिलाए कि उसी स्टेज पर आके जैन समुदाय के गुरु, जो हमेशा से मुस्लिम समुदाय के साथ मिलजुल कर रहने का प्रवचन देते हैं और साथ रहने की बात करते हैं, अच्छी बात करते थे, लेकिन ये बात इस अमृत काल में वो झेल नहीं पाए और उन्होंने अरशद मदनी के इस बयान को स्टेज पर ही जाकर ललकारना और तोड़ मरोड़ कर दिया जाने वाला बयान बता दिया। सुनिए और बौखलाहट देखिए। हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूं। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूं शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्ट नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूं और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है, सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। आप लोग तशरीफ रखिए। देखिए, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले। बैठ जाइए, आप लोग पहले बैठ जाइए, फिर बात होगी आपसे। आप लोग बैठिए तसल्ली के साथ, बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए, आप लोग बैठिए, मेहमान है वो हमारे। तो आपने देखा कि ये स्टेज, ये सभी हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो लोग थे, इस पर सारे संत उठकर स्टेज छोड़कर चले गए, जबकि मदनी ने सीधी और साफ बात कही थी। कमाल ये है, आप ये देखें कि वो हमें कुछ भी कह देते हैं, हमारा डीएनए हिंदू बता देते हैं, हमारा डीएनए मतलब हमारे बाप दादा हिंदू थे, ये ठोक ठोक कर बोलते हैं। मस्जिदों पर हमले होते हैं, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन एक बड़े आलिम दीन ने, एक बड़े लीडर ने पहली बार हिम्मत करी और साफ बात बड़े स्टेज से बोल दी तो तिलमिला कर रह गए ये। क्यों? क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी कि इनको मुंह पर कोई जवाब दे सकता है। अब मैं तो मदनी के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मदनी ने कोई भी घटिया फालतू बात और लड़वाने वाली बात नहीं करी। जैसे आरएसएस के चीफ ने मुसलमानों को अपना बताने की कोशिश करी कई बयानों में, ऐसे ही मदनी ने अपने बयान से सभी को एक करने की बात करी। लेकिन ये तथाकथित जो आए थे टीवी पर चमकने के लिए, उनको यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। शायद उनको पब्लिसिटी स्टंट मारना था, क्योंकि उनको अपनी भीड़ को खुश करना था, क्योंकि पता है कि इस वक्त देश हथियारबंद हो चुका है। इनके लोग तलवार, त्रिशूल, गन, बम, इन सबसे लैस हैं। इनको पता है कि अगर आज भी हमने उनका साथ नहीं दिया तो हमें भी इनके साथ पीस दिया जाएगा। इसी वजह से हीरो बनने की चाहत इनकी आंखों में झलकी और इन्होंने स्टेज छोड़ दिया। बहरहाल अब सोशल मीडिया पर चल रहा है बवाल। स्क्रीन पर देखिए, दरियाई घोड़े ने उस वीडियो को रीट्वीट किया है और दरियाई घोड़ों को एक अच्छा खासा कंटेंट मिल गया है। दरियाई घोड़े ने लिखा है कि इस झूठ का सर पैर भले ना होता हो, लेकिन इस झूठ का मौलाना मदनी जरूर होता है। मैं इस पर खुले मन से बहस की चुनौती देता हूं। हिंदुओं जागो, नहीं तो ये कल कहेंगे सब कुछ हमारा था। दोस्तों, बौखलाहट बिल्कुल ऐसा मदनी का तीर
ऐसी जगह जाकर लगा है बिल्कुल जिसे आप सही जगह कहेंगे। बौखलाहट देखी जा रही है, इनसे सच झेला नहीं गया और अब इसमें नफरतिया चिंटू उछलने लगे हैं। अब सवाल यह है कि मुसलमान इस पर खामोश रहेंगे या मदनी को तन्हा छोड़ देंगे। सवाल यह है कि हमारे उलमाए दीन क्या अभी भी मदनी को तन्हा छोड़कर आपस में पॉलिटिक्स खेलेंगे या पॉलिटिक्स के चलते अरशद मदनी को छोड़ देंगे। सवाल यह है कि आप और हम अपने आइम्मा और उलमा के साथ खड़े होते हैं कि नहीं। आपके ऊपर सवाल है और ये इस्लाम के ऊपर सीधा सवाल है। अगर हम मदनी का साथ देंगे तो यकीन रखिए ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी ताकत मदनी और मुसलमानों पर हावी इस वक्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस बार एक बड़े लीडर ने बड़े स्टेज से पॉजिटिव बयान दिया था, लेकिन ज़बरदस्ती उस पर कीचड़ उछाल दी गई। अगर मदनी को लपेटा गया, घसीटा गया, तो आप जानते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी और तो और गल्फ कंट्रीज से भी आवाज़ उड़ जाएगी। ऐसे में करना ये चाहिए कि जितने भी गल्फ अरब देशों में जो पतंजलि के प्रोडक्ट हैं, जो इनसे जुड़े हुए संगठन हैं और लोग हैं, उनको सीधा बैन कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं एक इंसान जोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन नफरत का झुंड उस पर भी तोड़ने वाली बातें कर रहा है। हमें साथ देना चाहिए हक का, क्योंकि ये देश उतना ही उनका है जितना हमारा। अब जो लीडरान संत साधु कल तक मुसलमानों के साथ मिलकर रहने के लिए भी कह रहे थे, उन बेचारों को गुस्सा जबरदस्ती दिखाना पड़ा। शायद वो प्रेशर में हो, किसका फोन आया हो नहीं पता, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं उनके भक्त हथियारबंद हैं। अब ये ताज़ा तस्वीर उत्तर प्रदेश की है मेरे दोस्तों, वो भी कानपुर की है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने त्रिशूल, तलवार और चाकू बांटे हैं और आप देख रहे हैं बिल्कुल नाजीज की तरह, इन्होंने जो नाजी हैं, हिटलर हैं, उनकी तरह शपथ ली है हिंदू राष्ट्र की, मुसलमानों को ख़त्म करने की और इस देश के संविधान को ख़त्म करके हिंदू संविधान लागू करने की। मैं अलग से ये तस्वीर नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको ये ज़रूर दिखा चुका हूँ कि आखिरकार ये साधु संत इतना क्यों बिलबिलाए हैं, सिर्फ एक मदनी के बयान से। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद। तेरा बाप आया।